हेलो दोस्तों, वेलकम। हाई ग्रीन कार्बन कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स साथ ही आईपीओ के डिटेल्स जीएमपी अपडेट वैल्यूएशन के लगाए देखेंगे और आईपीओ में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हाई ग्रीन कार्बन आईपीओ, जो कि कंपनी स्थापित हुई अगस्त 2011 में, यानी कंपनी का ऑफिशियली 12 साल मार्केट में पूरे हो चुके हैं। और इस कंपनी का पहले नाम था सेंट्रल ग्रीन हाइड्रोकार्बन्स इंडिया, जो कि वेस्ट टायर रिसाइकल करती है कंपनी। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है राजस्थान में स्थित है, जो कि फुली ऑटोमेटेड प्लांट है। यहाँ पे इंसान की नाम मात्र की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, यानी इंसान की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। जो कि 100 मेट्रिक टन वेस्ट टायर्स पर डे यहाँ पे रिसाइकल करते हैं। और रिसाइकल करने पर दोस्तों कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में रिकवर होता है कार्बन ब्लैक आरसीबी और स्टील वायर्स और टायर में रहती हैं, जो कि रॉ मटेरियल कैटेगरी में आती है। और फ्यूल ऑयल और सिंथेसिस गैस, जो कि एनर्जी कंपोनेंट कैटेगरी में आती है, जो कि बाद में आगे चल के यूज़ होता है सोडियम सिलिकेट, कॉमनली जैसे हम इससे नाम से जानते हैं रॉ ग्लास। कंपनी अब न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित करने जा रहा है, जो कि धुले महाराष्ट्र में। यहाँ पे भी कंपनी 100 मेट्रिक टन पर डे यहाँ पे टायर रिसाइकल करेगी, जो कि 21,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। और इसके लिए कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, इसके लिए अलग अलग कंपनी पे सर्टिफिकेट्स हैं। यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेट है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट मेजर्स का, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, जीएमपी और आरओएच, ये सब कंपनी पे सर्टिफिकेट अवेलेबल हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो दोस्तों आप मार्च 21 मार्च बस मार्च 23 3 साल की फिगर है, अमाउंट है जो कि लाख में ही है। एसेट कंपनी का 3,310 लाख का, जो कि मार्च 23 में 4,387 लाख का अच्छा खासा ग्रोथ दर्ज की है। एसेट में रेवेन्यू ग्रोथ 2,429 लाख का मार्च 21 में, मार्च 23 में 7,903 लाख का। तो यहाँ पे भी देखें रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में गया। अब मार्च 22 में भी 5,113 लाख का था। और कंपनी का प्रॉफिट लगभग यहाँ मार्च 21 में 10 लाख का था, जो कि मार्च 22 में यूज ग्रोथ देखने मिली 367 लाख का, और मार्च 23 में 1,84 लाख का। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी ईयर इस पे ट्रेंड में, अब एसेट भी रेवेन्यू भी। वहीं पर नेटवर्थ मार्च 21 में 806 लाख का, मार्च 22 में 1,174, और मार्च 23 में 2,259 लाख का। रिजर्व सर्प्लस कंपनी के यहाँ पे मार्च 21 और 22 में माइनस में गया, तो कंपनी ने मार्च 23 में अपने रिजर्व सर्प्लस 359 लाख के किए दोबारा। कंपनी पर कर्ज भी है, जो कि मार्च 21 में 1,783 लाख का था, जो कंपनी मार्च 22 में कम करके 1,586 लाख का। और मार्च 23 में और भी कर्ज कंपनी ने कम किया 1,362 लाख का। तो ये अच्छी बात है, कंपनी अपना कर्ज कम करती जा रही है। और कंपनी यहाँ फाइनेंशियल देखें तो स्ट्रॉन्ग है। ईयर ऑन ईयर इस पे कंपनी ग्रोथ करी मार्च 23 में, तो यहाँ पे सुपर अर्निंग देखने को मिल रही है। और आईपीओ स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर को, जो कि 25 सितंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। लॉट्स प्राइस बैंड 51 से 75 रुपये पर शेयर। लॉट साइज 1,600 शेयर का है। टोटल इशू साइज 5280 करोड़ का है, जिसमें प्रेस 4493 करोड़ और अपर फोर्स 7,88 करोड़ का है, क्योंकि 24493 करोड़ कंपनी ग्रोथ में उपयोग में लाएंगे और 7,88 करोड़ ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएंगे। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू लिस्टिंग एनएससी एसएमई होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्यू आई बी कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। एन आई जिसे एच कैटेगरी बोलते हैं 15%, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। और दोस्तों टेंटेटिव टाइम टेबल में 21 सितंबर को आईपीओ ओपन, 25 सितंबर तक चलेगा। 28 सितंबर को अलॉटमेंट होगा। 29 सितंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट होगा। और 3 अक्टूबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डिमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। 4 अक्टूबर को लिस्टिंग है। और दोस्तों हम जैसे रिटेल रिन्यूअल कितने अप्लाई कर सकते हैं? मिनिमम एक लॉट, मैक्सिमम एक लॉट में 1,600 शेयर, जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और एच एन आई कैटेगरी में 2 लॉट, जिसमें 3,200 शेयर रहेंगे, 2,40,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और कंपनी के प्रमोटर्स में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ MSRNG फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड और भालोदी परिवार, मकाड़िया परिवार और देथरिया परिवार, ये कंपनी के प्रमोटर्स में है। प्रोमोटर्स का होल्डिंग आईपीओ के पहले 100%, आईपीओ के बाद 71.83% रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी जो धुरे में महाराष्ट्र में प्लांट स्थापित कर रही है, तो आईपीओ से पैसा आएगा उस ये इसमें लगाएगी। न्यू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करना और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल पर्पज ऑफ मीट इशू एक्सपेंस आईपीओ लाने में जो खर्चा हो रहा है वो भी इसी आईपीओ के पैसे से फुलफिल करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जो है दोस्तों पॉइंट ये अच्छा है, कंपनी नया प्लांट यहाँ पे बुलाएगी, तो कंपनी का यहाँ पे डबल रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ नज़र आएगा, वहाँ प्रॉफिट भी ग्रोथ होगी, तो अच्छी बात है। और दोस्तों हम
कंपनी का आईपीओ में अप्लाई करना तो कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए, हम किसे पैसा दे रहे हैं। तो लोरिका इंडस्ट्रियल एस्टेट, मेथोडा जीआईडीसी, गेट नंबर 3, मेटोडा लदिका, राजकोट का एड्रेस है, फोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट और भी यहाँ कंपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट फोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए। वैल्यूएशन मार्जिन देखें तो फाइनेंस 2023 के मुताबिक ईपीएस 571 का है, पी रेशो 1243 से 1314, रिटर्न नेटवर्क 48.02% का, एनएबी 1189, आरओसी 6470% का है, एबिटा 2539% और डेट इक्विटी 060 का है। तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है और ईयर ऑन बेस पे कंपनी यहाँ पे ग्रोथ कर रही है और वैल्यूएशन कंपनी ने यहाँ पे भी ठीक ठाक लगाया है। और जीएमपी अपडेट देखें तो जीएमपी यहाँ पे फिलहाल 15 चल रहा है और सब्जेक्ट टू सौदा 20,000। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें, तो दोस्तों देख सकते हैं आप जीएमपी भी अपडेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट टू सौदा 20,000 है और कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, कंपनी ईयर ऑन बेस पे यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। और कंपनी जो रिसाइकल प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों, या चाय की जो कंपनी यानी कचरे में से यहाँ पे वेल्थ यानी पैसा बना रही है, तो जो कि यहाँ पे और भी कंपनी का आगे चल के रेवेन्यू ग्रोथ नया प्लांट स्थापित करना है तो डबल डिजिट में डबल होता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं यानी कंपनी आगे और अप ट्रेंड में अपनी ग्रोथ दर्ज करती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों यहाँ लॉन्ग टर्म व्यू से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे आप एसएमई आईपीओ तो अच्छी खासी रिस्क बढ़ जाती है। तो यहाँ पे लास्ट डे पे जीएमपी अपडेट देखें यहाँ और जीएमपी 25 से 30% तक दिखे तो आप इसमें अप्लाई करें और सब्सिडी स्टेट भी देखें, अच्छा सब्सिडी स्टेट देखने को मिले तभी इसमें लिस्टिंग करने के लिए अप्लाई करें। लॉन्ग टर्म व्यू से आप आईपीओ के बाद थोड़ी बहुत क्वांटिटी लेके रख सकते हैं जहाँ पे लिस्टिंग इन आपको ना दिखे कि यहाँ जीएमपी अपडेट नहीं है, सफिशिएंट अच्छा नहीं है, तो आप आईपीओ में अप्लाई ना करते आईपीओ के बाद इसमें 25-30 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं। और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब